हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ठीक है, उस रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि कैसे कैसे हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कलर चेंज के थ्रू हम देख पा रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के थ्रू हम देख पा रहे हैं, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या अगला पार्ट है, हमारे पास केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, जैसा डेफिनेशन में हमारे पास गिवन है, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसको हम सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास यूजिंग सिंबल्स ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज, राइट। तो उसका एक एग्जांपल मैं देकर दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन हुई बर्निंग ऑफ, क्या देखा था हमने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हमने देखा था हमारे पास। तो उसमें जो रिएक्शन हुई है उसको हम एज अ केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको देखो कि मैग्नीशियम को हमने बर्न करा तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, राइट। फिर हम सिंबल क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। मैग्नीशियम को बर्न कैसे करा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन रिच हमारे पास क्या थी, एयर थी, उसमें हमने बर्न कराया। और हमारे पास जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिला हमें बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, एक केमिकल इक्वेशन जो क्या थी हमारे पास, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाली थी, राइट। इसके साथ साथ इसको हम थोड़ा और इजी बनाने के लिए या हमारे पास कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का हम सिंबल यूज करेंगे। वो क्या है हमारे पास बच्चों, मैग्नीशियम का Mg, राइट। ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है, O2 की प्रेजेंस में मिलता है, राइट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या बना, लास्ट क्लास में हमने, लास्ट ईयर हमने क्या सीखा है, फॉर्मुलेशन सीखा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों, MgO। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, तो राइट। तो हमने क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया किसका, कि जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा। ठीक है ना, दो चीजें हमने देखी कि एक बार हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं जो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सेकंड हमने क्या देखा कि हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल्स यूज करा हमने मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इनिशियली, उनको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स, राइट। रिएक्टेंट्स क्या है, द सब्सटेंसेस विच आर अंडरगोइंग इन रिएक्शन, जो हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं। और ये क्या है हमारे पास, जो भी न्यू स्पीसीज, हमने लास्ट डेफिनेशन में क्या सीखा था कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कि कुछ भी सब्सटेंस हमारे पास नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है। तो जो भी हमारे पास क्या है, इधर क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और इधर हमारे पास रिएक्टेंट। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, सारे रिएक्टेंट जो भी हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और राइट साइड हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे पास स्पीसीज फॉर्म हुई है उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स, राइट। तो एक सिंबल्स और इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसका, हमारे पास केमिकल इक्वेशन का। अब एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस हुई कि हम एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, राइट। हमने लास्ट भी क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, राइट। ये बोला था मैंने, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो अगर एटम्स रीअरेंज हुए हैं तो यहाँ पे तो देखो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और यहाँ पे तो हमारे पास एक ही एटम है हमारे पास, यानी कि रीअरेंजमेंट तो हुआ है लेकिन हमारे पास एक बैलेंसिंग की कमी है, राइट। बैलेंसिंग की हमारे पास कमी है। तो इस रिएक्शन को अभी हम क्या बोलेंगे, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन, ये क्या है हमारे पास, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो मेन हमारे काम, अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन को देखा, फिर हमने रिएक्शन को इक्वेशन के टर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट किया, और अब हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन तो अनबैलेंस है। तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम, ये क्या हो गया हमारे पास Mg, इधर हमने O2 था, हमने Mg को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया हमारे पास MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन, ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बैलेंसिंग कंप्लीट कर दिया। देखो इधर भी हमारे पास 2 मैग्नीशियम एटम थे, इधर भी हमारे पास 2 मैग्नीशियम एटम, राइट। इधर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम थे, इधर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब रिएक्शन को इक्वेशन में बदलने के बाद हम सीखेंगे कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कर पाएंगे। और बैलेंसिंग वाला पार्ट अब 10th क्लास में हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम वेरियस मेथड सीखेंगे कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग के साथ।